लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी। अरे ये तो हम सब ने सुनी है ना। एक लोमड़ी जिसे अंगूर नहीं मिल पाते तो वो कह देती है कि अंगूर खट्टे हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इस सीधी साधी लगने वाली कहानी में दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक का एक बहुत गहरा सबक छुपा है। चलिए आज इस कहानी को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। अंगूर खट्टे हैं। हम सबने ये मुहावरा सुना है, इस्तेमाल भी किया है। अक्सर तब जब कोई इंसान किसी चीज को हासिल नहीं कर पाता तो उसी चीज में कमी निकालने लगता है। ये अपनी नाकामी से बचने का एक दिमागी तरीका है। लेकिन क्या इस कहानी की सीख बस इतनी ही है या फिर इसमें कुछ और भी छिपा है? और पता है, यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। आज हम जिस सोर्स को देख रहे हैं वो कोई बच्चों की कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि भारत में 7वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत की एक टेक्स्ट बुक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक स्कूल की किताब। तो सवाल ये है कि आखिर एक स्कूल की किताब इतनी जानी पहचानी कहानी का इस्तेमाल संस्कृत जैसी पुरानी भाषा सिखाने के लिए कैसे करती है? खैर, वो इसे एक सीधी साधी कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत कविता की तरह पेश करती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी तस्वीर से जिसे हम सब जानते हैं। एक लोमड़ी है जो भूख और प्यास से परेशान होकर जंगल में घूम रही है, और साथ में है संस्कृत के कुछ आसान से शब्द। जरा सोचिए, इन तस्वीरों के साथ भाषा सीखना कितना दिलचस्प हो जाता है ना? और फिर उसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है, रसीले अंगूरों का एक गुच्छा। और बस यहीं से असली कोशिश शुरू होती है। लोमड़ी की आंखों में वो चाहत देखिए। उसे देखकर ही पता चल रहा है कि वो अंगूरों को पाने के लिए कितनी बेताब है। और अब देखिए उसकी कोशिशें। किताब यहाँ शब्दों को दोहराने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाती है। वो एक बार कूटती है, फिर 2 बार कूटती है, और फिर बार बार कूटती रहती है। ये दोहराव सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भाषा की लय बिठाने में भी मदद करता है। और आखिर में जब लोमड़ी पसीने पसीने और थककर चूर हो जाती है तो वो हार मान लेती है। और फिर होता है वही जिसका हम सबको अंदाजा था। अपनी नाकामी को मानने की बजाय वो एक बहाना बना लेती है। अरे छोड़ो, ये अंगूर तो वैसे भी खट्टे ही होंगे। लेकिन रुकिए, कहानी तो बस एक बहाना है। असली जादू तो अब शुरू होता है। ये देखना कि ये किताब इस छोटी सी कहानी को भाषा सिखाने का एक जरिया कैसे बनाती है। और इसकी शुरुआत होती है शब्दों से, यानी वोकैब्युलरी से। देखिए, कहानी खत्म होते ही किताब क्या करती है? वो कहानी के जरूरी शब्दों को चुनकर एक टेबल में रख देती है। और ध्यान दीजिए, यहाँ संस्कृत के शब्दों का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। ये बच्चों की वोकैब्युलरी बनाने का एक बहुत सीधा और असरदार तरीका है। तो शब्द तो सीख लिए, पर असली खेल तो ग्रामर का है ना? सिर्फ शब्द जानने से भाषा नहीं आती। आइए देखते हैं कि ये किताब कहानी का इस्तेमाल करके संस्कृत ग्रामर के मुश्किल रास्ते को कैसे आसान बनाती है। और यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट मूव देखने को मिलता है। अब बच्चे सिर्फ कहानी पढ़ नहीं रहे, बल्कि उसमें एक्टिव हिस्सा ले रहे हैं। कहानी के जो सीन हैं वो लिखने और ग्रामर की प्रैक्टिस का आधार बन जाते हैं। मतलब लर्निंग अब पैसिव नहीं, एक्टिव हो गई है। ये वाला हिस्सा तो मुझे बहुत ही मजेदार लगा। देखिए, किताब ग्रामर कैसे सिखा रही है। ये एक केबल है लभ क्रिया के लिए, जिसका मतलब होता है पाना। अब याद करिए, कहानी में लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं। तो कविता के बस एक शब्द से किताब ग्रामर के एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को कितने आसान तरीके से समझा देती है। लेकिन ये चैप्टर सिर्फ शब्दों और ग्रामर के बारे में नहीं है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे गहरे हिस्से पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये पाठ सिर्फ एक भाषा नहीं सिखाता, इसमें एक बहुत गहरा नैतिक सबक भी छिपा है। तो क्या इस कहानी का मतलब सिर्फ ये है कि अगर कोई चीज ना मिले तो उसमें कमी निकाल दो? क्या अपनी हार के लिए बहाने बनाना ठीक है? बिल्कुल नहीं। और ये टेक्स्ट बुक इस आम सोच को सीधे सीधे चुनौती देती है। और ये चुनौती आती है इस एक संस्कृत श्लोक से। ये श्लोक चैप्टर के आखिर में दिया गया है और ये लोमड़ी के बर्ताव से बिल्कुल उल्टी बात कहता है। इसका मतलब है, जो उत्तम लोग होते हैं वो एक बार काम शुरू करके उसे बीच में नहीं छोड़ते। ये मेहनत और लगन का पाठ है। असली मैसेज हार मानना नहीं, बल्कि ये है कि अच्छे चरित्र वाले लोग कभी हार नहीं मानते। और ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है। किताब बच्चों को इस सबक को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए कहती है।
वो उनसे कुछ सवाल पूछती है कि जब उन्हें अपनी पसंद की चीज़ नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। ये पुराने ज्ञान को उनकी असल जिंदगी से जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। तो आखिर में ये एक छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जिसका सामना उस लोमड़ी ने किया था और जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करते हैं, जब हमारा लक्ष्य मुश्किल लगने लगता है। क्या हम अपनी नाकामी का बहाना बनाएंगे या फिर कोशिश करते रहेंगे? हम जो भी जवाब चुनते हैं वो हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है।